दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। मोदी प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। दोस्तों ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ रही है। एक तरीके से ईवीएम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला पहुंच गया है। तो आज हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और आप सभी लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। पूरा खुलासा करेंगे कि ईवीएम पर क्या होने जा रहा है, ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, किसके द्वारा पहुंचा। और अब तक आप देखा है कि विपक्ष की पार्टियां 2014 से लेकर के अब तक सारे आरोप लगाती रही, लेकिन अब विपक्ष की पार्टियां नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत में एडीआर संस्था में पहुंची है। और एडीआर संस्था का काम ही है चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखना। और आप जानते हैं एडीआर संस्था का यही काम है कि चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव कराता है, चुनाव एकदम निष्पक्ष और एकदम पारदर्शी स्वतंत्र करा रहा है कि नहीं करा रहा है। एडीआर संस्था का यही काम है। और एडीआर संस्था स्वयं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और याचिका दाखिल कर दिया है और सुनवाई भी एक तरीके से शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी और अनहोनी बात आपको बताना चाहते हैं कि एडीआर संस्था तो गई ही गई है, लेकिन एडीआर संस्था के अलावा बीजेपी के सबसे बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। एक तरीके से आप कल्पना कीजिए कि अब बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का पहाड़ टूटने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत सारे आरोप लगाए गए 2014 से लेकर के अब तक ईवीएम को हैक करके ईवीएम में गड़बड़ी करा करके बीजेपी चुनाव जीतती रही। ये हम नहीं, विपक्ष के सभी पार्टियां, विपक्ष के सभी नेताओं ने ये आरोप लगाया। और आपने देखा है कि जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी अपने संपादकीय सामना में स्पष्ट ये आरोप लगाया है कि एक तरीके से बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी ईवीएम का खेला लोकसभा के चुनाव में करते हैं। और 2 बार ईवीएम का खेला करके प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीता है और 2 बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। और यही नहीं, उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जानते हैं कि अगर हमारे सरकार देश में बनी रहेगी तो प्रदेश की किसी भी सरकार को, विपक्ष की किसी भी चुनी हुई प्रदेश की सरकार को ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके वह सरकार तोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं। और उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि 10 साल के कार्यकाल में आप देखेंगे कई प्रदेशों में विपक्ष की चुनी हुई जनता की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके वहां विपक्ष के नेताओं को अपने पाले में करके अपनी सरकार बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आरोप उद्धव ठाकरे ने लगाया। और आपने यह भी देखा है कि बीजेपी के एक बहुत बड़े सांसद तेलंगाना के डी अरविंद कुमार ने स्पष्ट सार्वजनिक मंच से इस बात को मान लिया कि किसी भी को वोट डाली जाए, बटन कोई भी दबाई जाए, लेकिन वोट सभी कमल के चिन्ह पर मिलेगी। मतलब आप सोच सकते हैं कि इससे क्या संदेश देश की जनता में जाता है कि स्पष्ट अगर बीजेपी के कोई सांसद इस बात को कह रहे हैं कि वोट कहीं भी डाली जाए, किसी को कोई बटन दबाई जाए, लेकिन वोट सब बीजेपी के कमल पर आएगी, जीतेंगे मोदी, इसका क्या मतलब है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एडीआर संस्था ने एक तरीके से बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और 2023 में ही याचिका दाखिल किया था, लेकिन अब उस पर सुनवाई शुरू हो गई है। और सुनवाई में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, और फंस इसलिए गया है कि एडीआर संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में यह मांग किया था कि वीवीपैट से जितनी पर्चियां निकलती हैं सभी पर्चियों की गणना होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपने हलफनामे में स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सभी वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों को हम गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन में डाली जाती है जो वोट और वीवीपैट से जो निकलती है पर्ची, उसमें अंतर पाया जा सकता है, अंतर हो सकता है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया कि ईवीएम मशीन में जो वोट डाली जाती है वही पर्ची वीवीपैट से निकलनी चाहिए, अंतर कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट इतना गंभीर हो गया कि अब उस पर सुनवाई शुरू कर दिया है और नवंबर में तारीख लगी है। मतलब नवंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। और स्पष्ट एडीआर संस्था का कहना है कि या तो वीवीपैट से निकलने वाली सभी पर्चियों की मैनुअल गणना कराई जाए या कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे देश की जनता का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। क्योंकि इस समय ईवीएम मशीन को लेकर के देश की जनता का एक तरीके से
असमंजस की स्थिति बनी हुई है और देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि जहां हम वोट डालते हैं, जिस कैंडिडेट को देते हैं, जिस पार्टी को देते हैं, वहां शायद नहीं पहुंच रही है। और यही काम एडीआर संस्था का है। एडीआर संस्था का यही काम है कि वह यह देखे कि चुनावी प्रक्रिया जो हो रही है, चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहा है, निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जब से पहुंचा है, तब से बीजेपी में एक तरीके से भगदड़ मच गई है, क्योंकि आने वाले समय में अगर ईवीएम को लेकर के कुछ बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि ईवीएम मशीन को लेकर के जिस तरीके से आरोप लगाए जाते रहे, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जिस तरीके से पहुंचा है, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तभी से आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़े झटका मोदी जी को लग रहे हैं। और वहां से जो भी फैसले हो रहे हैं, उसका पूरा देश स्वागत कर रहा है। पूरा देश जो है सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ को सलाम कर रहा है कि जब से डीवाई चंद्रचूड़ देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, वह ऐसे फैसले ऐतिहासिक दे रहे हैं जिससे पूरे देश की जनता का सुप्रीम कोर्ट के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पूरे देश की जनता का नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट पर लगा है कि ईवीएम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट से जो है एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से ईवीएम के मामले में फैसला आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ईवीएम को लेकर के इस समय पूरे देश की जो है नजर सुप्रीम कोर्ट पे लगी है। और विपक्ष के आप जानते हैं 2014 से अब तक बहुत सारे आरोप लगाते रहे, लेकिन जो है उसको न तो कभी बीजेपी सरकार मानी, न ही चुनाव आयोग माना। लेकिन अब सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और आप जानते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी स्पष्ट इस बात को कह दिया है कि जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है और कराई जा सकती है। क्योंकि उन्होंने यह भी कहा 2019 के चुनाव के बाद ही हमने जो है ये याचिका दाखिल किया था, लेकिन उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सहमत भी हो गया था। क्योंकि उनका कहना है, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हम तो बहुत तथ्यों को और सबूतों के साथ जो है याचिका दाखिल किया है, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट सहमति तो अपनी दिया था कि हाँ इसमें गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उस पर कोई बड़ा आदेश नहीं हुआ। तो अब लग रहा है कि 2024 के चुनाव के पहले नवंबर तक कोई न कोई बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम पे बहुत सवाल उठाए गए, अब सुप्रीम कोर्ट की नजर एकदम ईवीएम मशीन पर है। और खासकर चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनावी प्रक्रिया कराई जाती है, उस पर भी पूरी नजर सुप्रीम कोर्ट की है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, खासकर ईवीएम मशीन को लेकर के। तो आप सभी देशवासियों से यह अपील करते हुए कि जिस तरीके से विपक्ष हमेशा ईवीएम पर आरोप लगाता रहा, तो अब विपक्ष के साथ साथ एडीआर संस्था पहुंच गया है जो है सुप्रीम कोर्ट। और जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बहुत बड़े सांसद हैं, उनके द्वारा भी जो है याचिका 2019 चुनाव के बाद ही दाखिल की गई थी, उस पर भी सुनवाई हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अब ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। तो सभी देशवासियों से अपील करते हुए कि अगर हमारा ये सच अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा ये भी बताएं कि क्या ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है या कराई जा सकती है। कमेंट में ये अवश्य आप बताएं। अगले सच की प्रतीक्षा करें, अगला सच हम पुनः लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय